प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 में दे रहे हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बच्चों आप लोग क्लास 12 से फाइनल एग्जाम जो 2026 में देने वाले हो, उससे पहले आप लोगों का प्रैक्टिकल सेंटर परीक्षा चला है, उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जा रहा है। तो हम लोग प्रैक्टिकल की एग्जाम के लिए होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं बच्चों। सेम टू सेम यही आपके एग्जाम में आएगा, तो पूरा देखना। आपको एग्जाम डेट वगैरह बता दे। देखिए, एग्जाम आपका 27 नवंबर से लेकर के शुरू हो रहा है और यह 29 नवंबर तक चलेगा। तो इन डेट के किसी भी दिन आपका लिया जा सकता है। तो ज्यादा चांस होगा आप लोगों का 28 नवंबर के दिन जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो जिस दिन भी हो आप लोग जाके जरूर देना, बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर आएगा। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। इसको समझना है, क्योंकि मैं सारी बातें बताऊंगा, कितना क्वेश्चन बनाना है, कौन सा बनाना है, कौन सा छोड़ना है। ठीक है, किस तरीके से होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, इससे आपका विषय कोड 319 रहेगा और ये आर्ट्स के लिए आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है। यहां समझिएगा, सबसे पहले समय वगैरह जो है 3 घंटा 15 मिनट का इस एग्जाम में मिलेगा। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इस तरीके से मिलेगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश वगैरह इसमें दिया जाएगा। निर्देश में क्या क्या चीज होगा, ये आप लोगों को पहले यहाँ पर जो है समझना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले आपसे ये बोला गया, परीक्षार्थी को यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। जैसे कि आप एग्जाम देने जाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को आंसर नहीं आ रहा था हम छोड़ देंगे उसको, मतलब किसी भी तरीके से उसको शब्दों को मिला जुला के लिख देना है। ठीक है, मतलब मिल जाएगा, जैसे अपने शब्दों में ही लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद दूसरा है, दाहिनी से जो है ना हाशिए पर दिए हुए अंक का पूर्णांक निर्दिष्ट करना। इसके बाद प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आपको सेशन ए भी दिया जाएगा, जिसमें से आपको एक एक क्वेश्चन बनाना है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखो, सेशन यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है आपको इस तरीके से SECTION सेशन ए करके लिखा हुआ आपको दिखेगा। तो इसमें से आपको एक प्रश्न बनाना है, जैसा कि आप देखेंगे 10 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, आप पहले समझते हैं, ये आपको बता दिए कितना बनाना है, फिर समझाएंगे सारा चीज, आंसर भी देंगे। उसके बाद दूसरा नंबर वाला जो क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आप लोगों को इस तरीके से हो सकता है SCTION सेशन लिखा हुआ भी मिलेगा। तो आपको इसमें से भी एक ही क्वेश्चन बनाना है, चाहे कितना भी क्वेश्चन मिले, ये भी 10 नंबर के लिए होगा। तो टोटल 20 नंबर के लिए आप लोगों को एग्जाम देना है। ठीक है, मैं समझाऊंगा कितना है, अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है, अब समझाते चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे कि सेशन ए पहला वाला जो क्वेश्चन मिलेगा, इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि 10 नंबर आपको प्रॉपर मिलेगा। जैसे कि देखेंगे, 2 लोगों के लिए कोई एक पैक जो ना एक पैक तैयार करें। अब पैक का मतलब हो गया कुछ भी, दारू हो गया, चाय हो गया, कोई भी तैयार कर सकते हो। और देखो 8वां में बोला कि बच्चों के लिए स्कूल टिफिन तैयार करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, और भी 8वां में आप, अब देखो मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, मेरे पास जो पेपर आया है इसके हिसाब से जो भी बता रहा हूँ, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपको बनाना है 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए 8वां में ये भी दिया है, ये बनाओगे तो ये नहीं बनाना है, कोई एक बनाना है। समझ रहे हो ना, 8वां दिया गया का मतलब कि आपको एक्स्ट्रा एक दे दिया गया, कोई एक ही बनाना है। तो आप आपके एग्जाम में इसी में से आएगा। तो मैं आपको किसी एक क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन का उत्तर देखना है, सारे प्रश्नों को देखना है, इसको नोट कर लेना है और आप खुद से इसको तैयार कर लेना। अगर क्वेश्चन नहीं तैयार कर पाते तो कमेंट करना, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर लेके वीडियो आ जाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा पीडीएफ भी बताऊंगा कहां से दूंगा, तो इसका मैं आंसर दूंगा, आप चाहो तो इसको भी दे सकते हो। ठीक है, और भी देखो 8वां में प्रश्न दिया कि ORS तैयार करें, इसको बनाने की विधि लिखे, ORS बनाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। फिर 8वां में दिया कि आप अपने स्कूल में पौधों की देखभाल कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद 4 क्वेश्चन आपको दिया गया, कोई एक बनाना है। समझ में आ चुका है ना पहला वाला में। अब चलो दूसरा वाला आप लोग यहाँ पे समझ। दूसरा वाला जो है ना, इसमें भी कोई एक ही प्रश्न बनाना है, 10 नंबर मिलेगा। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों के 2 किनारों को होमिंग से तथा अन्य 2 किनारों को रनिंग जो ना स्टिच से मोड़े। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बना सकते हो या ये बना सकते हो। ठीक है, तो 8वां में और दिया कि एक रंग चक्र बनाएं और उसमें प्राथमिक और द्वितीयक रंग दिखाएं। तो आप अगर ऊपर का बनाओगे ना, इसका मत बनाना बच्चों, आप लोगों को समझ नहीं आता है 8वां का मतलब क्या आता है। देखो जैसे ये ऊपर बनाओगे ना, तो 8वां दिया, नीचे का नहीं बनाना है आपको। इसमें क्वेश्चन बहुत सारा दिया जा रहा है, ये हुआ। इसके अलावा फिर देखो 8वां में दिया इसी में कि कम से कम 10 ऐसे सामान्य घरेलू उत्पादों की सूची बनाएं जो दाग हटाने में बहुत अच्छे हैं। तो आप इसका बनाओगे तो वो दोनों का मत बनाना, समझ रहे हो ना। उसके बाद फिर 8वां में बोला कि घर में प्रसव कराने के लिए उपयोग
की जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाए। तो अगर आप इन ऊपर का सभी का छोड़ते हो तो इसका बनाओगे, अगर इसका नहीं बनाते तो कोई एक बनाना। समझ में आ चुका है ना? तो बस इतना ही है। और इसमें देखिए दूसरा में 8वां में आपसे दिया कि घर में प्रसव, यही तो मैंने आपको बताया। तो देखो जैसे कि दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसमें से कोई एक बनाना है। 8वां का मतलब समझो, बोर्ड एग्जाम में भी जाओगे ना तो 8वां देता है तो दोनों का नहीं बनाना होता है, कोई एक बनाना होता है। समझ रहे हो बच्चों? ये गलती मत करना आप लोग, ठीक है? उसके बाद चलो ये जो आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ये 5 नंबर के लिए होगा। देखो क्या बोला, अपनी प्रायोगिक रिकॉर्ड पुस्तिका प्रस्तुत करें। मतलब कि आप लोगों ने जो बुक बनाया होगा प्रैक्टिकल का, उसको क्या करना है, आपको अपने स्कूल में जमा करना है। उसी का आपने जो प्रैक्टिकल का बनाया है कॉपी, वो कॉपी आप जमा करते तो उसका मात्र आपको 5 नंबर मिलेगा। इसके अलावा 4 नंबर वाला क्वेश्चन है कि मौखिक, यानी कि जैसे कि होम साइंस का आपका एग्जाम हो रहा है तो होम साइंस के जो टीचर होंगे ना वो लोग आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का। अगर आप उसका जवाब देते हो तो उसके आधार पे आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। तो 10 नंबर आपके हाथों में नहीं है क्योंकि आप कॉपी जमा करोगे। टीचर आपसे अगर क्वेश्चन वगैरह पूछता है, सवाल का जवाब देते हो तो उसके आधार पे आपको 5-10 नंबर में जितना भी हो सके टीचर देगा। लेकिन 20 नंबर के लिए आपका प्रैक्टिकल का प्रॉपर एग्जाम होगा, उसमें आपको पूरा का पूरा अच्छे से लिखना है। समझ चुके हो ना बच्चों? तो चलो, तो आप लोगों को समझ आ चुका है और सारे क्वेश्चन को आप देख लेना। ये नहीं है कि जब मैं आंसर बता रहा हूँ इसी को आपको रट के जाना है, ठीक है? अगर मान लो अगर नहीं आएगा ये क्वेश्चन तो आप लोग क्या करोगे, उन सभी में से आएगा तो वो भी बना सकते हो, ठीक है ना? तो कमेंट करना और सारे क्वेश्चन को देखना आप लोग, ठीक है? तो चलो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, फर्स्ट वाला का, ठीक है? पे वाले के जो में था, पे वाले के में जो पूछा था ना पे के लिए, तो देखिए पे या पे ऐसे पे या पे पदार्थ मानव उपभोग के लिए बनाया गया एक तरल पदार्थ है। प्यास बुझाने के लिए अपने मूल कार्य के अलावा पेय पदार्थ मानव संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेय पदार्थों के सामान्य प्रकारों में सादा पीने का पानी, दूध, जूस, स्मूदी और शीतल पेय शामिल है। पारंपरिक रूप से गर्म पेय पदार्थों में कॉफी, चाय, हॉट चॉकलेट शामिल है। इसके अलावा उपरोक्त कैफीन युक्त पेय पदार्थों का इतिहास बहुत पुराना है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये डायग्राम क्या करना है, सारा नहीं बनाना है, ये कफ का बस बनाना है। सिंपल सा आप इस तरीके से देखो, मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं आता है बनाने तो इस तरीके से आप सिंपल सा क्या करोगे, इस तरीके से जो है इस तरीके से लेकर के आप इस तरीके से इसको दे दोगे, इस तरीके से लोगे, ठीक है? बनाना बहुत आसान है, इधर से इधर घुमा दोगे। चम्मच से तो चम्मच को इस तरीके से लेते हुए इस तरीके से हम मिला दोगे, इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मिलाना है, ठीक? और ये चम्मच का डिजाइन वगैरह आप इस तरीके से जैसे दिया गया ना, आप इसी पर एक बार ट्राई करना तो आप बनाने के लिए इस तरीके से सीख सकते हो गया। इसको इस तरीके से फिर मिला देना है। इसको क्या करना है, इस तरीके से एक बार इधर से इधर घुमा देना है, इधर इधर कर देना है, इधर कर देना है। इसके अलावा इसमें थोड़ा थोड़ा मिला देना, बस आपका ये बनकर तैयार हो गया। इसमें इस तरीके से आप लोग इस तरीके से थोड़ा 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 इसमें इस तरीके से कर देना। तो ये डायग्राम बस आपका आपका बना देना, ठीक? अब देखिए लिखना है इसमें आपको कि चाय दुनिया में पीने के बाद दूसरा सबसे अधिक पिया जाने वाला चाय, ठीक है ना? दुनिया में सबसे ज्यादा पानी पिया जाता है, उसके बाद चाय पिया जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से पानी है, इस तरीके से आप इसको कलर कर भी सकते हो, नहीं तो इस तरीके से बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको इसमें क्या लिखना है, और इसमें और लिखना है कि माल्टिना एक कार्बोनेट माल्ट सॉफ्ट ड्रिंक है। इसमें प्यास बुझाने के लिए कई गुण हैं जो इसे 100 में बनाया जाता है। इसमें और क्या लिखेंगे, इसके अलावा शराब, बियर और शराब जैसे मादक पेय जिनमें इथेनॉल दवा होती है 8000 से अधिक वर्षों से मानव संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। गैर मादक पेय अक्सर ऐसे पेय को दर्शाते हैं जिनमें सामान्य रूप से अल्कोहल होता है, जैसे बियर, वाइन, कॉकटेल, लेकिन मात्रा के हिसाब से अल्कोहल की पर्याप्त कम सांद्रता के साथ बनाए जाते हैं। इसके बाद आप इसमें और क्या लिखेंगे, इस श्रेणी में वे पेय शामिल है जो अल्कोहल हटाने के लिए प्रक्रिया से गुजरते हैं, जैसे कि गैर अल्कोहलिक बियर और डी अल्कोहल वाइन, ठीक है? तो इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद दूसरा वाला जो क्वेश्चन है हम लोग फर्स्ट वाला का ही आंसर दे रहे हैं, ठीक है? आप जैसे कि देखेंगे तो ये 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन, 2 नंबर वाला का फर्स्ट का जो क्वेश्चन है इसी का हम लोग आंसर दे। तो इसमें आप लोगों को इस तरीके से दूसरा का आंसर लिखना है, ठीक है? मैं पहले बोल रहा हूँ, सिर्फ इसी को मत देखना, आप सारे क्वेश्चन का आंसर तैयार कर लेना, नहीं तो कमेंट करना, कमेंट करोगे तभी मैं डालूंगा, ठीक है? ऐसे नहीं। और इस वीडियो में हम लोग 500 लाइक का टारगेट आप लोगों को दे रहे हैं, सभी लोग जरूर पूरा आइएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 2026 के लिए हम लोग प्रॉपर आप क्लासेस आपका लेंगे, तो आप जरूर करना। तो चलो यहाँ पर आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा
कपड़ा, चमड़ा, फर, वाक या किसी अन्य लचीली वस्तु को आपस में सुई से एवं धागों की सहायता से बांधना सिलाई कहलाती है। अब घरेलू सिलाई के बारे में लिखना, जैसे कि आप डायग्राम वगैरह ये जरूर बना देना, ठीक है। देखो सिंपल सा है, कपड़ा है, इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से आप लेंगे, ठीक ना, और एक इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक लेंगे, एक और इसमें डायग्राम इस तरीके से सिंपल सा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ले लेंगे और यहाँ पर सिलाई का एक नमूना लिखेंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से छोटा छोटा बनाया गया है, इस तरीके से सिंपल सा बना देंगे। इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, इस तरीके से एक लकीर लेना है, कलर होगा तो सेम यही कलर कर देना है। इस तरीके से व्हाइट कलर इस तरीके से आप इसमें इस तरीके से मिला देंगे, ठीक। अब चलिए इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर घरेलू उपयोग में लिखना है। क्या लिखेंगे? घरेलू सिलाई। घरेलू सिलाई अधिकतर मरम्मत, रफू, कपड़ों को ठीक करने तथा बच्चों के कपड़ों से संबंधित होती है। इसके लिए उचित साधन, उचित कपड़े और उचित तरीके का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो आप चाहेंगे तो ये कपड़ा वगैरह का डायग्राम ये बना सकते हो तो बना देना, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप और लिखेंगे उचित साधन लिखेंगे। सिलाई के अलावा आवश्यक साधनों में सर्वप्रथम सुई का स्थान आता है। सुई कई प्रकार की होती है, कुछ मोटी कुछ बारीक। इनको नंबरों द्वारा विभाजित किया गया है। जितने अधिक नंबर की सुई होगी उतनी ही बारीक होगी। मोटे कपड़ों के लिए सुई का प्रयोग होता है और बारीक कपड़ों के लिए पतली सुई का प्रयोग होता है। इसके अलावा आप इसमें और क्या लिखेंगे आप लोग, मोटे कपड़ों को बारीक सुई से सीने से सुई टूटने का डर रहता है और तथा मोटी सुई से बारीक कपड़ों को सीने से कपड़े में मोटे छेद हो जाते हैं जो बड़े भट्टे लगते हैं। अधिकतर 5 नंबर से 8 नंबर तक की सुई का प्रयोग होता है। इसमें और आप लिखेंगे थोड़ा सा, साधन में दूसरा स्थान धागे का है। धागा कपड़ों के रंग से मिलता हुआ होना चाहिए तथा कपड़ों के हिसाब से ही मोटा या बारीक भी होना चाहिए। वैसे अधिकतर सिलाई के लिए 40 से 50 नंबर के धागों का ही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों हमने आपको प्रॉपर आंसर बताया। इसका पीडीएफ चलिए बताते हैं कहाँ से डाउनलोड कर सकते। तो इसके लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन कीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसरायhelp.com सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर कीजिएगा, इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, सबसे पहले इसे ज्वाइन जरूर करना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्लास 11th एंड 12th का सेशन दिखेगा। यहाँ पर एक न्यू सेशन बनाया जाएगा, बिहार बोर्ड क्लास 12 सेंटर परीक्षा 2025 के नाम से। तो जैसे कि आपका ये सेंटर एग्जाम चल रहा था तो इस पर क्लिक करते थे तो इस तरीके से आपका सेशन स्टार्ट होता था। इस तरीके से आप नीचे आते थे और देखिए जैसे कि ये 12th आर्ट्स का सेशन है, इसमें सभी विषय का आपका क्वेश्चन पेपर जैसे तो इस तरीके से, जैसे कि जो होम साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, इसके अलावा आपका म्यूजिक हो गया और ज्योग्राफी, सबका न्यू सेशन यहाँ पर बनेगा प्रैक्टिकल के नाम से। तो आप यहाँ से डाउनलोड वगैरह आकर के कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन कौन विषय का चाहिए और सभी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो जरूर कमेंट करना। मेरे पास अलग पेपर आएगा तो वो भी अपलोड करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।